नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ। मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन के बाद हाय हाय इतना सुकून। मिस्टर प्रहलाद जोशी को नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। चलो फिर मोदी जी के नए शिक्षा मंत्री कितना शिक्षित हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी कर्नाटक के केएस आर्ट कॉलेज से बीए किए हुए हैं। इससे पहले वाले मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी एंथ्रोपोलॉजी में एमए किए हुए, उड़ीसा की उत्कल यूनिवर्सिटी से। इस बात से तो साफ है, शिक्षा मंत्री बनने के लिए बीएड, एमएड या किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां सिलेबस डिजाइन करना होता है, शिक्षा से संबंधित पॉलिसियां बनाना पड़ता है। इसमें डिग्री की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन शिक्षक बनने के लिए बीएड, एमएड, सीटेट, टेट, सुपर टेट सारी डिग्रियां हासिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि टीचर्स को बिना डिग्री वाले मिनिस्टरों द्वारा डिजाइन किया गया करिकुलम पढ़ाना होता है। अश्लील है ये लोना, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इतना पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ? प्रहलाद जोशी कोई नल्ला आदमी थोड़ी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? 5 बार लगातार लोकसभा के एमपी के रूप में चुना गया है। बंदा कोयला और खनन मंत्री के रूप में भी काम कर चुका है। क्या बोला तूने? अभी भी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा है। आरएसएस से जुड़े होने के अलावा प्रहलाद जोशी पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। गजब बेइज्जती है। शिक्षा मंत्रालय अच्छे से काम कर सके, इसके लिए मोदी जी ने एमए पास वाले व्यक्ति से शिक्षा मंत्रालय छीन करके बीए पास वाले व्यक्ति को सौंप दिया है। इससे दो बातें तो साफ है, मोदी जी की कैबिनेट में पिछड़ी वाला कोई बंदा नहीं है, या फिर मोदी जी डिग्री पर भरोसा नहीं रखते। उनके लिए टैलेंट और स्किल ही जरूरी है। बात तो सही है। लोग कह रहे थे प्रहलाद जोशी का बैकग्राउंड शिक्षा विभाग से मेल नहीं खाता, तो पेपर लीक कैसे रुकेगा? क्योंकि देश का शिक्षा मंत्री बदला है, छात्रों की समस्याएं तो अभी भी वही हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पहले वाला एमए तक पढ़ा था और 5 साल तक शिक्षा मंत्रालय को संभालने का अनुभव था, लेकिन नया वाला बीए तक ही पढ़ा है और शिक्षा मंत्रालय के विषय में बिल्कुल नौसिखिया है। लेकिन मंत्री जी के पास संगठन में काम करने का तगड़ा अनुभव है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। लोग सोच रहे होंगे मोदी जी ने क्या सोचकर प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है। मुझे लगता है इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि जो आदमी कभी कर्नाटक के हुबली में मिनी पाकिस्तान ढूंढ रहा था, यानी इंडिया में पाकिस्तान ढूंढ रहा था, वो नीट में लीड तो ढूंढ ही लेगा। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। या फिर मोदी जी ने सोचा होगा प्रहलाद जोशी के पास जमीन खोदकर कोयला निकालने का अनुभव है, तो क्यों ना इस अनुभव को पेपर लीक करने वालों को खोद कर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन इसके लिए पूरी मिनिस्ट्री दे देना, इसकी क्या जरूरत थी? पेपर लीक ना होने देना शिक्षा का एक पहलू है, उसके लिए मंत्रालय के अंदर एक विभाग बना देते। चलो छोड़ो, कुछ शर्म आया है? जनरली बीए करने के बाद छात्र बोलते थे ये तो ऐसे कर लिया है, लेकिन अब प्रहलाद जोशी की सफलता को देखकर बीए करने वाले छात्रों के अंदर एक अलग ही जोश, उत्साह, आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, जो कई साल पहले चाय बेचने वालों में देखने को मिलता था। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन प्रहलाद जोशी में कुछ तो बात है, बंदा 3 मिनिस्ट्री संभाल रहा है। जलवा है हमारा। बाकियों से तो एक भी नहीं संभाली जा रही है। कुछ तो पेट्रोल में एथेनॉल पेल दे रहे हैं। क्या बोला तूने? धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मोदी जी पेपर लीक को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने एमए पास वाले मिनिस्टर से पेपर लीक न रुक पाने की वजह से बीए पास मिनिस्टर को मौका दिया है। यदि अब भी पेपर लीक हो जाए, मैं तो कहता हूं अगली बार 12th फेल वाले को भी मौका मिलना चाहिए शिक्षा व्यवस्था सुधारने का। पेपर लीक रुके न रुके, उसके लिए मोदी जी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। लेकिन जोशी जी के मिनिस्टर बनने से एक बदलाव तो आएगा। जिस तरह से आर्ट वाली जॉब यूपीएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों का दबदबा रहता है, उसी तरह आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग वाली जॉब में आर्ट्स वाले बच्चों का दबदबा रहेगा। लेकिन कुछ भी हो, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से मंत्रियों और अफसरों में डर का माहौल है और जेनजीओ में एक नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा हो गया है। अब पुलिस हो या नेता, जेनजी सीधा मुंह पर बोल देता है, हम लोग हैं जेनजी, पहुंच देंगे पिंजी। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। और आखिरी सलाम आप लोगों के नाम। जिंदगी रहेगी तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।